जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही शानदार अपकमिंग एनएफओ के बारे में बताऊंगा, यानी कि न्यू फंड ऑफर के बारे में बताऊंगा, जो कि आ रही है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड हमारे देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड एएमसी है। वही इस एनएफओ को ला रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो एनएफओ है कब ओपन होगा, कब तक हम इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं, ये एनएफओ या फिर ये फंड किस टाइप का होने वाला है, अगर हम इस फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो हमारे पैसे को कहाँ कहाँ निवेश किया जाएगा, इस फंड की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी क्या है, किन लोगों को इस फंड में अपना पैसा लगाना चाहिए, किन लोगों को इस फंड में अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए, इस तरह की तमाम बातें आज की इस वीडियो के अंदर में करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आज की तारीख हम जान लेते हैं। आज है 28 जुलाई 2024 और हम बात कर रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड एएमसी की तरफ से आने वाले एनएफओ के बारे में, जिसका नाम है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड एनएफओ। ये एनएफओ ओपन होगा 29 जुलाई 2024 को, यानी कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ठीक इसके एक दिन बाद ये एनएफओ ओपन हो जाएगा। या फिर अगर आप इस वीडियो को 29 जुलाई के बाद देख रहे हैं तो ये जो एनएफओ है आपको ओपन मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए। इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने की जो आखिरी तारीख है, एनएफओ के दौरान इन्वेस्ट करने की जो आखिरी तारीख है वो है 12 अगस्त 2024। तो जो भी लोग 29 जुलाई 2024 से लेकर के 12 अगस्त 2024 के बीच में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, खैर यहाँ पे अलॉटमेंट का तारीख नहीं आया हुआ है, लेकिन एनएफओ का जो ट्रेंड देखा गया है उसके हिसाब से मैं आपको अपने तरफ से डेट दे रहा हूँ। उनको अलॉटमेंट लगभग 16 से 18 अगस्त के आसपास में मिल जाएगा। और ये जो एनएफओ है, ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है, ये सबको इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि ट्रेंड देखा जाता है। जो अलॉटमेंट मिलता है इसके 5 दिन बाद, तो लगभग 22-23 अगस्त के आसपास में ये सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इन्वेस्ट कर पाएंगे अगर आपने किसी कारण से एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं किया है तो। फंड टाइप थीमेटिक होने वाला है, यानी कि जो भी इनोवेशन सेक्टर में फंड होंगे, जो भी कंपनियां होगी, शेयर्स होगी, उनमें पैसा लगेगा। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देरी में बातें करेंगे। क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है, इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम होने वाली है, तो आपका 80% पैसा मिनिमम इक्विटी में लगेगा और इसी सेक्टर में लगेगा, जो कि इनोवेशन या फिर इनोवेटिव आप कह सकते हैं। अदर में भी आपका पैसा 20% लग सकता है, लाइक डेट, या फिर अदर इक्विटी में आपका पैसा लग सकता है 20%। फंड मैनेजर चाहे तो आपका 100% पैसा भी इक्विटी में लगा सकता है और सेम सेक्टर में लगा सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो अदर में भी 20% पैसा लगा सकता है। इस फंड का जो इंडेक्स बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 टीआरआई। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास एक बहुत बड़ा ब्रॉडर मार्केट है जहां पे ये अपना पैसा लगा सकते हैं, यानी कि फंड चुनने की कोई टेंशन नहीं होगी, फंड की कमी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इनके पास जो इंडेक्स बेंचमार्क है वो बहुत बड़ा है। तो इनके पास बहुत सारी ऐसी कंपनियां होगी जिनको ये चुन सकते हैं। तो ऐसे में अच्छे से भी अच्छे कंपनी का ये चुनाव कर सकते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये करना होगा। यहाँ पे मैंने 500 लिख दिया है, मैं इसको करेक्ट कर दूं। 5,000 रुपये आपको मिनिमम लमसम करना होगा। और अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये की आप एसआईपी कर सकते हैं। और सेकेंड टाइम जब आप लमसम करेंगे तो एडिशनल आप 1,000 रुपये से कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन पहली बार अगर आप लमसम कर रहे होंगे तो 5,000 ही करना होगा, अगली बार लमसम करेंगे तो 1,000 रुपये से कर सकते हैं। एसआईपी सिर्फ आप 500 रुपये से कर सकते हैं। और जैसा कि जनरली ज़्यादातर एनएफओ में होता है, यहाँ पे भी वही होगा कि आपको एनएपी जो है वो 10 रुपये पर मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो फंड टाइप है ना, ये किस तरह का फंड है, क्योंकि ये थीमेटिक फंड है और जैसा कि मैंने कहा कि इनोवेशन या फिर इनोवेटिव के क्षेत्र में काम करती है। तो थोड़ा सा इसके लिए भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले के ज़माने में जब राजा महाराजाओं का ज़माना होता था तो मैसेज भेजने के लिए वो राजदूत का इस्तेमाल किया करते थे। एक व्यक्ति होता था जिसको राजदूत कहा जाता था, वो एक रियासत से दूसरे रियासत में मैसेज भेजा करता था, या फिर कबूतर भी उड़ा करके मैसेज भेजा जाता था। तो ये तरीके थे जिनसे मैसेज एक रियासत से दूसरे रियासत में भेजा जाता था। लेकिन आज इनोवेशन की वजह से आप ये काम चंद मिनटों में इमीडिएटली कर सकते हैं, व्हाट्सएप की मदद से, ईमेल की मदद से, या फिर इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म हैं जिनके मदद से आप अपना मैसेज किसी के पास भी इमीडिएटली भेज सकते हैं। तो ये इनोवेशन के वजह से ही हुआ, इनोवेटिव होने के वजह से ही हुआ। इसी तरह से अगर आपको कोई सामान पसंद है,
वो आपके क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, आपके एरिया में नहीं मिल रहा है, तो फिर वो सामान जहाँ पे मिल सकता है वहाँ पे आपको जा करके ट्रेवल करके आपको वो सामान लेना होता था। लेकिन अब आ गया है ई कॉमर्स। आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर जा करके अपना मन चाहा सामान सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सामान आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ये भी हुआ है इनोवेशन के मदद से ही। इसी तरह से अगर इलाज के क्षेत्र में देखा जाए तो पहले अगर कुछ गंभीर बीमारियां होती थी तो बड़े बड़े ऑपरेशन वगैरह करने पड़ते थे, लेकिन इनोवेशन अब इतना ज़्यादा आगे हो गया है कि बहुत थोड़े से ऑपरेशन की मदद से आपका बड़ा बड़ा भी इलाज हो सकता है। ये भी हुआ इनोवेशन की वजह से ही। पहले डीजल और पेट्रोल का ऑप्शन होता था हमारे पास व्हीकल में, अब तो हाइड्रोजन वाली गाड़ियों के बारे में भी चर्चा चल रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आम हो गई है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप सड़कों पर चलते हुए देख सकते हैं। ये भी हुआ है इनोवेशन की वजह से। इसी तरह से जब हमें पहले पैसा भेजना होता था तो पहले होता ये था कि आप सेम बैंक से सेम बैंक में पैसा भेज सकते हैं, लेकिन आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया एनईएफटी आरटीजीएस, जिससे ये हुआ कि आप किसी भी बैंक से किसी भी बैंक में पैसा भेज सकते हैं। इसी आरटीजीएस एनईएफटी को हमको मोबाइल ऐप में भी दे दिया गया, तो अब हम खुद से ही किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। और इससे एक कदम और बढ़ करके गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और यूपीआई लॉन्च कर दिया। आज आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी देखेंगे कि बड़े ही आसानी से यूपीआई के माध्यम से वो अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जिनको देना है उनको दे रहे हैं। यहाँ तक कि शॉपिंग करते हुए, साग भाजी खरीदते हुए, कहीं फास्ट फूड के दुकान में चले गए, वहाँ पे भी यूपीआई करते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हुई वो इनोवेशन के मदद से ही हुई। इसी तरह से अगर बात की जाए टेलीविज़न की, तो पहले हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी, बाद में कलर टीवी आया, फिर बाद में स्मार्ट टीवी आ गया। अब स्मार्ट टीवी में इंटरनेट की मदद से हम कुछ भी देख सकते हैं। इसी तरह से पहले जब टीवियाँ आया करती थी उस समय एक छतरी मिला करता था, एंटीना मिला करता था, जिसको हमें अपने छत में लगाना होता था और खुद भी उसका जो रेंज है उसको सेट करना होता था, तो फिर हमारे जो टीवी में है वो कार्यक्रम हम देख सकते थे। फिर उसके बाद केबल टीवी आया, केबल टीवी के बाद डीटीएच आया। अब ओटीटी का ज़माना आ गया है, अब ओटीटी का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और जितना मर्जी करे आप कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ये भी इनोवेशन की वजह से ही हुआ। तो इनोवेशन हमारे जीवन की रोज़मर्रा की चीज़ों को आसान करते जा रही, इसी को तो हम इनोवेशन कहते हैं। पहले हम 2G के ज़माने में जी रहे थे, फिर 3G आया, 4G आया, अब 5G हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 5G की वजह से कई क्षेत्रों में जैसे एग्रीकल्चर या फिर इलाज, ट्रीटमेंट, इस तरह के कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आसानी हुई है, तो इसी को हम इनोवेशन कहते हैं। तो इस तरह की जो भी कंपनी होगी जो इनोवेशन कर रही होगी, उस तरह की कंपनी में ये जो फंड है अपना पैसा लगाएगी। इसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो फंड है इसका इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी क्या है। तो ऐसे कंपनी जो इनोवेशन एडेप्ट कर रहे हैं, यानी कि पहले तो पुराने सिस्टम पे चल रहे थे, लेकिन अब क्योंकि उनको ये एहसास हो रहा है कि अगर हमें नए ज़माने से कदम मिला करके चलना है तो हमें इनोवेशन करना ही होगा, नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट करना ही होगा, या फिर हम अपने कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनोवेशन एडप्ट कर सकते हैं, तो ऐसी कंपनी में आपको पैसा लगेगा। और ऐसी कंपनी जो प्रोसेस इनोवेशन में है, जो इनोवेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इनोवेशन को डेवलप कर रहे हैं, ऐसी कंपनी में भी आपका पैसा लगेगा। और ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट करती है इनोवेशन की, सर्विस की, इस तरह के कंपनी में भी आपका पैसा लगेगा। कुल मिलाकर के ऐसी कंपनी जो इनोवेटिव है या फिर इनोवेशन का प्रोडक्ट बनाती है या फिर इनोवेशन को अडॉप्ट कर रही है, नए ज़माने से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रही है, इस तरह की तमाम कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। तो इनोवेशन मीन्स, थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या होता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये फंड किसके लिए है, किसको सूटेबल है ये फंड। तो ऐसे लोग जो नए ज़माने की चीज़ों को समझते हैं, इनोवेशन को गहराई से जानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इनोवेशन में हम अपना पैसा लगा करके इसमें आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, उन लोगों को इसमें पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि ये जो फंड है, ये जो इनोवेशन, ये जो फंड आ रही है, एनएफओ आ रही है, ये नए ज़माने की चीज़ है, नए ज़माने से कदम मिलाकर चलेगी। और नए ज़माने के जो स्टार्टअप हैं, फिनटेक कंपनियां हैं, जो पर्सनल केयर कंपनी है, इस तरह की तमाम जो नए ज़माने की कंपनी है, ईवी हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई, या फिर मेडिसिन क्षेत्र में जो भी नई नई चीज़ें हो रही है, इस तरह की तमाम कंपनियों में पैसा आपका लगाया जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड के एनएफओ में आप अपना पैसा लगा सकते हैं।
या फिर जैसा कि मैंने कहा कि 22-23 अगस्त के बाद जब ये फंड सबको इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, तब भी आप पैसा लगा सकते हैं। और क्योंकि ये एक इनोवेशन सेक्टर को विलोम करता है, आपका पैसा जो भी होगा वो इनोवेशन में लगेगा, तो कह सकते हैं कि एक ही सेक्टर पर या फिर एक ही क्षेत्र में आपका पैसा लगाएगा। तो मैं ये बोलूँगा कि इन सारी चीज़ों को देख करके, समझ करके, क्योंकि पहली नज़र में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो ऐसे में आपको सारा पैसा एक ही फंड में नहीं झोंकना है। इस तरह का फंड अगर आपको पसंद आता है तो अपने कॉर्पस का, जो भी आपका कॉर्पस है, उसका 10 से 20% ही पैसा लगाइएगा, क्योंकि इस तरह के फंड में अपना 50%, 60% या फिर 100% पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड है। ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम नहीं है, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप फंड होते हैं, इस तरह का ये फंड नहीं है। इसलिए इसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा तो 10% या फिर 20% के आसपास में पैसा लगा लीजिएगा। तो आई होप कि आज की वीडियो के अंदर में जो भी हमने चर्चा की है वो सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अवेयर हो पाए, वो भी ये जान पाए कि SBI की तरफ से किस तरह का और कौन सा फंड लॉन्च होने वाला है। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।